नमस्कार। आज की भविष्यवाणी आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ स्वाति आर्य। स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। और हमारे इस खास कार्यक्रम में हम बात करते हैं आपसे जुड़ी हुई। आपका आज का दिन कैसा रहने वाला है, आपकी किस्मत में आज क्या लिखा है। राशिफल के साथ साथ बात अंक ज्योतिष को लेकर भी करते हैं और आप भी हमारे साथ इस लाइव शो में जुड़ सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल हो, आप हमारे साथ इस शो में जुड़कर वो डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं और आचार्य जी आपके सभी सवालों का जवाब आपको देंगे। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहती हूँ आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य जी का। आचार्य जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। और आचार्य जी हमेशा की तरह कार्यक्रम की शुरुआत मंत्र के साथ कर लेते हैं। जी बिल्कुल। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणताक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। देखिए, ग्रहों का परिवर्तन हर क्षण होता रहता है, कभी अच्छा कभी खराब। उसको एनालाइज कर कर ज्योतिष के विज्ञान के माध्यम से अनादिकाल से लोग बताते रहे हैं कि आपके लिए ग्रहों का प्रभाव किस प्रकार का रहने वाला है। तो आज भी कई ग्रहों का परिवर्तन का योग बन रहा है, बुध परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और भी कई ग्रह परिवर्तन के योग बना रहे हैं। ऐसे में उनका प्रभाव आपके ऊपर कैसा रहेगा, ये सारी बातें हम आपको बताएंगे इस कार्यक्रम में। और साथ साथ आपके प्रश्नों का समाधान जैसा कहा गया है वो भी मिलेगा। तो आप हमारे साथ लाइव जुड़ सकते हैं, अपने मोबाइल को उठाकर प्रश्न हमें भेज सकते हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार के प्रश्न हो, चाहे वो सपने आपने क्या देखे, मन में आशंका उत्पन्न होती है कि सपने देखा है पता नहीं उसका प्रभाव क्या होगा। हम बताएंगे ना, आपके समस्त कष्टों का निवारण करने के लिए आपके प्रश्नों का समाधान इसी कार्यक्रम में लाइव मिलेगा। पहली बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। पौष का महीना चल रहा है, कृष्ण पक्ष विद्यमान है, द्वितीया तिथि है, गुरुवार का अवसर है, पुनर्वसु नक्षत्र आज विद्यमान है और बड़ा सुंदर योग बन रहा है। एक बृहस्पतिवार और पुष्य नक्षत्र, रात को 1:07 पर पुष्य नक्षत्र भी आ जाएगा तो गुरु पुष्य योग बन जाएगा। और साथ साथ इंद्र नाम का योग बना हुआ है। चंद्रमा जो है मिथुन राशि के उपरांत अपने घर अपने कर्क राशि में आने वाले हैं। साथ साथ अभिजीत मुहूर्त का शुभ मुहूर्त का समय भी नोट कर लीजिए। 12:06 से लेकर 12:49 तक का अभिजीत मुहूर्त रहेगा। इसमें कोई कार्य आरंभ करना हो तो इस मुहूर्त का लाभ लेते हुए आप आगे बढ़ सकते हैं। वहीं राहु काल जो है 1:47 से लेकर 3:07 तक रहेगा। आज गुरु पुष्य योग का बड़ा सुंदर योग बन रहा है। समय हमने आपको बताया रात को 1:07 के बाद। गुरु पुष्य योग जिस प्रकार से एक बड़ा सुंदर योग माना जाता है, गुरुवार और पुष्य नक्षत्र का शुभ योग बन जाता है। कहा जाता है इस नक्षत्र में केवल विवाह को छोड़कर बाकी समस्त कार्य जो भी किए जाएंगे वो हमेशा लाभ के योग ही बनाएंगे और आगे बढ़ने के योग ही देंगे। तो ये बड़ा पुण्य काल माना जाता है। तो आज के त्योहार और इससे पहले पंचांग के बारे में भी आपने आचार्य जी बताया। अब गुप्त मनोकामना के बारे में बात कर लेते हैं। जी, मनोकामना पूर्ति के लिए अनेक उपाय शास्त्र में वर्णित है। मनोकामना पूर्ति के लिए आज के शुभ योग में एक काम कर सकते हैं। आख का पेड़, जिसको विशेष तौर पे मंदार कहा जाता है, उसकी जड़ में 1.25 मीटर के आसपास काला धागा एक मंत्र का जप करते हुए ओम ह्रीं बटुकाय आपद उद्धारणाय कुरुकुरु बटुकाय ह्रीं स्वाहा इस मंत्र का जप करते हुए सायंकाल के समय भगवती महाकाली के चरणों में वहाँ से लाकर उखाड़कर विशेष तौर पर महाकाली के चरणों में अर्पित कर दीजिएगा। इस समस्त सामग्री को देखिए, कष्ट दूर करने का अद्भुत उपाय है। यदि परेशानी कोई लगातार चल रही है तो इस उपाय को करने का प्रयास कीजिए, कष्ट दूर होंगे। तो आचार्य जी बता रहे थे कि गुप्त मनोकामना आप किस तरह से पूर्ण कर सकते हैं। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं, अब आज की भविष्यवाणी के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ बिल्कुल। ग्रहों के परिवर्तन के अनुसार से कई ऐसे योग बन जाते हैं जिनको हमें समझ लेना चाहिए। बुध जो है परिवर्तन की तरफ जा रहे हैं और बुध विशेष तौर पर कहा जाता है कुमार, ग्रह कुमार के रूप में जाना जाता है। बुद्धि का, ज्ञान का, क्षमता का, मैनेजमेंट का, कई प्रकार से तर्क वितर्क का भी ये कारक माना जाता है। और ऐसे में बुद्ध के परिवर्तन के अनुसार से बुद्ध का जो राशि परिवर्तन हो रहा है ये बड़ा महत्वपूर्ण रहेगा। चीज़ों को ऑर्गेनाइज करने में बहुत सारी चीज़ें जो फैली हुई हैं आज विश्व में, आप देख ही रहे हैं कि कैसे कई सारे क्षेत्रों में आतंकवाद फैल रहा है और कई सारे देशों में आपस में वैमनस्य फैल रहा है। तो ये बुद्ध का परिवर्तन कहीं ना कहीं पॉजिटिव सोच का कोई ना कोई उदय करता दिखाई दे रहा है। ये इसके द्वारा कई चीज़ों को मैनेज करने में पूरे विश्व में बहुत सारे पॉजिटिव चेंजेस उदय हो सकते हैं। साथ साथ जो एक विश्व में वाणिज्य क्षेत्र में कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न होने के योग दिखाई दे रहे हैं, उसको भी ये बुद्ध का परिवर्तन ठीक पॉजिटिव दिशा में करने के लिए बहुत अच्छे योग बना सकता है। तो इसका पॉजिटिव उपयोग आप सबको करने का प्रयास करना चाहिए। और आपकी राशि के अनुसार से इसका क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी आज इस कार्यक्रम के मध्य में हम आपको बताने वाले हैं। बिल्कुल, इस पर आगे भी चर्चा करेंगे आचार्य जी, लेकिन अब राशिफल के बारे में बात कर लेते हैं। जी बिल्कुल। राशियों के अनुसार सबसे पहले नंबर आता है मेष राशि वालों का। मेष राशि वालों, आज का ग्रह कैसे रहेंगे आपके लिए जान लीजिए। आज आपके कार्यों में कई प्रकार के आपके जो सामने कॉम्पिटिटर्स हैं, वो जो आपसे अच्छी भावना नहीं रखते हैं, उनकी नज़र आप पे बनी रहेगी। हालांकि भाग्य के द्वारा
कुछ भी कमी आती नहीं दिखाई दे रही, कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। सोच समझकर निर्णय लेना फिर भी बहुत ज़रूरी है। संभव तो वरिष्ठ व्यक्ति की सलाह लेकर काम करें, सफलता मिलने के योग बन रहे हैं। शुभ अंक आपके लिए 6 है, शुभ रंग आपके लिए पिंक रहेगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जप करें, कल्याण होगा। वृषभ राशि वालों के लिए ग्रह योग दिखाते हैं कि भाग्य का साथ तो मिलता दिखाई दे रहा है और साथ साथ किसी सुखद कार्य के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। इच्छा पूर्ति के योग बन सकते हैं, मन प्रसन्न रहेगा। दूसरों के विशेष तौर पर एक बात रखें कि प्रेम की भावना, मन में प्रेम की भावना बढ़ सकती है, परिवार में खुशियों का माहौल बन सकता है। शुभ अंक आपके लिए 9 है, शुभ रंग आपके लिए मर्चेंटा रहेगा। शारीरिक तौर पे जो असमर्थ व्यक्ति हो उसको आर्थिक तौर पे सहयोग करने का प्रयास करें, कल्याण होगा। तो आचार्य जी आगे बढ़ने से पहले एक सवाल है जो रेवाड़ी से आया है, बलवीर सोलंकी जी हैं। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि पूजा पाठ और दान पुण्य से वो बहुत कर चुके हैं, लेकिन इसका कोई लाभ उनको नहीं मिल रहा है। अब वो ये भी कह रहे हैं कि उनका मन भी इन चीज़ों से उठ चुका है। देखिए, शास्त्र कहता है विशेष तौर पर यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। यज्ञ दान पुण्य ये सब चीज़ें जीवन में कष्ट को निवारण करने के योग बनाते हैं और पवित्र व्यक्ति यानी पावनानि मनीषिणा, मुनि इत्यादि जो पहले ही पवित्र हैं उनको और ज़्यादा पुण्य को कर सकते हैं। दान पुण्य पूजा पाठ करने से स्वार्थ की भावना को बेसिकली बहुत ज़्यादा निस्वार्थ भाव से दान करने का प्रयास करना चाहिए। अगर भगवान के प्रति आस्था नहीं है, दिखावे के लिए पूजा करने बैठ रहे हो तो फिर बैठे रहो, पूरी ज़िंदगी निकाल दो, फिर कहाँ पर पड़ने वाला है। लेकिन जो कहा जाता है कि बिल्कुल निवृत्त होकर भावना ना रखते हुए तब काम करेंगे तभी तो लाभ प्राप्त होगा। आपको विशेष तौर पे आस्था होनी चाहिए, तब जाकर एक घड़ी आधी से पुनियाद तुलसी संगत साधकी हरे कोट अपराध। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये भाव का ध्यान रखने की परमात्मा के प्रति आस्था का भी तो समर्पण चाहिए। यदि आस्था ही नहीं है तो फिर क्या करने की जरूरत है। सबसे पहले अपने अंदर श्रद्धा विश्वास को जगाने का प्रयास करें। श्रद्धा विश्वास यदि जाग जाएगा तो आपके समस्त प्रकार के कल्याण होने के योग बन जाएंगे। अगर मन से दुखी हैं और फिर आपने दान किया, फिर उसका क्या फल मिलने वाला है। तो इसलिए इस बात का ध्यान रखें। और कुपात्र को दान कर दिया तो फिर भी उसका फल नहीं मिलता है, तो कहीं ना कहीं आप जो कर्म कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं लिप्तता नहीं हो रही है। पूरी तरह से निस्वार्थ भाव से लिप्त होकर फिर पूजा पाठ करने का प्रयास करें। आपके परमात्मा की जो आप कर्म करेंगे तब प्रसन्नता प्राप्त होगी। नहीं तो फिर करते रहिए, करोड़ों रुपए दान कर दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, पूरी जिंदगी लगा दीजिए, फिर उसमें लाभ नहीं होगा। तो इसीलिए इस बात को, इस रहस्य को हमने समझाने का आपको प्रयास किया है। देखिए, इस रास्ते पे चलिए, कल्याण होगा। बिल्कुल। तो बलवीर जी, जो सवाल आपने पूछा था, आशा करते हैं उसका जवाब आपको मिल गया होगा। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और अगली दो राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। मिथुन राशि वालों का समय आ गया है। मिथुन राशि वालों को जान लेना चाहिए ग्रह क्या बता रहे हैं उनके लिए। सकारात्मक कर्म से विशेष तौर पे पॉजिटिव फल प्राप्त होगा, खुद को ही प्रोत्साहित करेंगे और लाभ भी होगा। निवेश फायदेमंद रहेगा, समृद्धि लेकर आएगा। घूमने फिरने का विशेष तौर पर कार्यक्रम बन सकता है और जो लोग आपसे प्यार करते हैं उनके भी पॉजिटिव विशेष तौर पर समय आपके लिए अच्छा दिखाई देता है। किसी समारोह में भाग लेने का अवसर आपको प्राप्त होगा। शुभ अंक आपके लिए 2 है, शुभ रंग आपके लिए सिल्वर रहेगा। शिव पर गंगा जल अर्पित करें, मनोकामना सिद्धि के योग बनेंगे। कर्क राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं काम में थोड़ा मन ऐसा दिखाई देता है कि यदि मन लगाकर काम नहीं करेंगे तो समस्याएं आपके सामने वैसी की वैसी खड़ी रहेंगी, विरोधी आप पर हावी रहेंगे। आशंक विशेष तौर पर धन लाभ के योग बनते दिखाई दे रहे हैं, लेकिन थोड़े मोड़े लाभ बनते दिखाई दे रहे हैं। थोड़ा दिल लगा काम करने की ज़रूरत है। दिल लगाकर काम करेंगे तभी लाभ के योग बन पाएंगे। बड़े निवेश से आज बचने का प्रयास करना चाहिए। शुभ अंक आपके लिए 5 है, शुभ रंग आपके लिए फिरोजी रहेगा। गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें, विघ्न दूर होंगे। तो आचार्य जी आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है व्हाट्सएप पर, अभी अभी आया है और हल्द्वानी से आया है और अपूर्वा जी पूछ रही हैं कि अगर किसी की ठुड्डी पर तिल है तो इसका जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। देखिए, किसी महिला या लड़की की ठुड्डी पर तिल आपने जो पूछा है वो बहुत शुभ माना जाता है और ऐसी महिलाएं आमतौर पर प्रभावित करने वाली होती हैं और किसी चीज़ की कमी नहीं रहती। जीवन में जैसे जैसे आयु आगे बढ़ती है बहुत सारी समृद्धि आगे प्राप्त करने के योग बन जाते हैं। संघर्ष भी होता है लेकिन खास तौर पे उनका पॉजिटिव फल प्राप्त होने के योग बनते हैं और ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसे लोगों का रौब बहुत चलता है और सुख समृद्धि के योग बनते हैं। तो पॉजिटिव साइन है, अच्छा है। तो अपूर्वा जी, जो आपका सवाल था हम आशा करते हैं उसका जवाब आपको मिल गया होगा और आचार्य जी बता रहे हैं कि ये पॉजिटिव साइन ही होता है। चलिए आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और आज के मुख्य विषय के बारे में बात कर लेते हैं। जी हाँ, आज बुध का परिवर्तन होने जा रहा है। बुध जो विशेष तौर पर परिवर्तित होकर वृश्चिक राशि में आ रहे हैं और वृश्चिक राशि के परिवर्तन होने के कारण से कुछ समस्याएं उत्पन्न करने के योग दे रहे हैं, लेकिन कुछ अच्छे भी योग बना रहे हैं। लेकिन विश्व में विशेष तौर पर मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से समस्याएं बढ़ने के योग बन सकते हैं, लेकिन
साथ साथ रिसर्च सेंटर्स में भी, जो मेडिकल क्षेत्र में रिसर्च करने वाले लोग हैं, उसमें एक बूम आता दिखाई दे रहा है। रहस्यमय ताकतों से दुनिया हैरान हो सकती है, यानी आप इस संसार में बहुत बड़ी बड़ी शक्ति हैं और वो अपने कार्यों को बहुत बढ़िया तरह से कर सकते हैं। शेयर बाजार में भी कोई बाहरी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है और बुद्धि का ग्रह माना जाता है। 28 दिसंबर को सुबह 11:07 पर ये बुध परिवर्तन करेंगे, वृश्चिक राशि में जाएंगे। हालांकि बहुत लंबा नहीं है, ये 2 जनवरी को फिर अपनी चाल बदलने करते हुए योग बनाएंगे। तो ऐसे में विशेष तौर पर क्या कुछ होने के योग हैं वो भी आपको समझ लेना चाहिए। वैदिक दृष्टिकोण से बुध जो है वो कौमार स्थिति के स्तर माने जाते हैं, चंद्रमा के साथ बहुत विशेष संबंध रखते हैं। तो ऐसे में राशियों के अनुसार से बहुत क्या कुछ होने के योग है। कुछ 6 राशियों पर विशेष तौर पर बहुत शुभ योग बनाने वाले हैं। वृषभ राशि की बात करें तो उसमें गोचर विशेष तौर पर धन लाभ के योग बना सकता है। कारोबार में वृषभ राशि वालों के लिए विशेष तौर पर इस दौरान मुनाफा होने के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से ये समय विशेष तौर पर अच्छा रहेगा। करियर में भी आगे बढ़ने के अवसर हो सकते हैं। वहीं कर्क राशि वालों के लिए भी ये बुध का परिवर्तन बहुत शुभ साबित होने के योग दे रहा है और साथ साथ इस दौरान जो मेहनत होगी वो रंग लाती दिखाई देगी। लाभ के परिणाम अच्छे हो सकते हैं। कोई मन की मुराद पूरी होने के योग बन सकते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी ग्रह दिखाते हैं कि सुखद होंगे, सौगात लेके आते दिखाई दे रहे हैं। सुख की सौगात आपके समक्ष उपस्थित हो सकती है। कारोबार के लिए समय अच्छा रहेगा। व्यापार में उन्नति के अवसर आपको मिल सकते हैं। कैरियर के नए रास्ते बन सकते हैं। वहीं धनु राशि वालों के लिए भी ये गोचर विशेष तौर पर बुध का परिवर्तन लाभ के योग बनाएगा। कारोबार में अच्छे परिणाम आपके समक्ष उत्पन्न होने के योग बन सकते हैं। स्वास्थ्य के हिसाब से भी आपकी राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। वहीं मकर राशि वालों के लिए विशेष तौर पर बुध का ये गोचर लाभ के संकेत दे रहा है और इस दौरान जो प्रतियोगी परीक्षाओं में बच्चे बैठेंगे उनमें भी सफलता के योग बन सकते हैं। अच्छा अनुमान दिखाई देता है परिवर्तन का। वहीं कुंभ राशि वालों के लिए ये बुध का जो परिवर्तन है विशेष तौर पर खुशखबरी लेकर आएगा। गोचर में अच्छे परिवर्तन उत्पन्न होंगे, सफलता के योग बनेंगे और घर का माहौल भी अच्छा बनता दिखाई दे रहा है। तो इन 6 राशि वालों के लिए तो बहुत सुंदर योग बन के तैयार हैं। तो आपको इस समय का आनंद लेना चाहिए। बिल्कुल, तो आचार्य जी इस पर हम आगे भी बातचीत करेंगे, लेकिन अब इससे पहले 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। सिंह राशि वालों का समय आ गया है। जान लीजिए आपके लिए समय कैसा है। आज का दिन विशेष तौर पर आर्थिक तौर पर स्थितियों में आज बहुत अच्छा तो नहीं कहा जा सकता। आपको बचत करने में कुछ मुश्किलें सामने करनी पड़ सकती हैं। आज जो संदेश आपके समय जो आएंगे वो विशेष तौर पर दुगना उत्साह कर सकते हैं। पेशेवर जो लोग हैं, विशेष तौर पर जो ऑर्गेनाइज काम करने वाले लोग हैं, उनके लिए दिन सकारात्मक रहेगा। खाली वक्त का सदुपयोग करने के रास्ते बन सकते हैं। शुभ अंक आपके लिए 3 है। शुभ रंग आपके लिए येलो रहेगा। केले की जल में थोड़ा सा जल अर्पित करना आपके लिए अच्छा रहेगा। कन्या राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि बढ़े हुए खर्च थोड़े परेशानी का कारण बन सकते हैं। आज ऐसी बात ना बोलें जिसके कारण से किसी को कोई चोट लग जाए। सोच समझकर बोलने का प्रयास करें। थोड़ा क्रोध पर नियंत्रण बहुत ज़रूरी रखना, ध्यान रखिएगा। आज संभल कर चलने की ज़रूरत है। शुभ अंक आपके लिए 7 है। शुभ रंग आपके लिए क्रीम रहेगा। किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति को पुस्तक, ज्ञान की पुस्तकों का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आचार्य जी अगले 2 राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बीकानेर से सीमा पराशर की तरफ से एक सवाल पूछा गया है। दरअसल वो पूछ रही हैं कि अमावस्या के दिन जो बच्चे जन्म लेते हैं उनका व्यवहार कैसा होता है। देखिए, अमावस्या जो तिथियां हैं विशेष तौर पर प्रतिपदा से लेकर अमावस्या पूर्णिमा तक की सब तिथियां, इन सब का प्रभाव अलग अलग होता है। अमावस्या के दिन जन्म लेने बच्चे वाले जातक जो होते हैं वो कई बार ऐसा देखा गया है कि अपने जीवन में व्यक्ति फंसा फंसा महसूस करता है। अमावस्या के दिन पितरों की शांति के लिए कर्मकांड की विशेष तौर पर दिन माना जाता है। कई साधकों ने तंत्र के दृष्टिकोण से इसको सिद्धि के लिए भी कर्मकांड के कर्म को बड़ा विशिष्ट रूप माना गया है, क्योंकि उस दिन ऐसा कहा जाता है कि जो अशांत आत्माएं होती हैं उनको स्थापित करने के लिए, मुक्ति जिनको नहीं मिलती है उनके लिए ये दिन विशेष तौर पर कहा जाता है। वो विचरण करती हैं। ऐसे में जो जातक इस दिन जन्म लेते हैं उनके लिए कई प्रकार की समस्याएं, मन में अशांति या विशेष तौर पर कई प्रकार की समस्याएं ऐसे जिंदगी में देखते मिलती हैं। ऐसे में उन माँ बापों को विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के निमित्त गायत्री का पाठ कराने का प्रयास करना चाहिए। और कहा जाता है कि ऐसे योगों में बच्चे जन्म लेते हैं उनमें मनो मस्तिष्क में कहीं ना कहीं अशांति के योग बनते हैं। ऐसे में दरिद्रता का योग भी बन जाता है परिवार के अंदर। तो उनको सबको ठीक करने के लिए कई प्रकार के शास्त्र में उपाय वर्णित हैं, उनको अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। सबसे श्रेष्ठ है गायत्री का जप कर कर उनके इस योग को शांत करने का प्रयास करना चाहिए, वो अच्छा रहेगा। आचार्य जी आगे बढ़ेंगे और राशियों के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले हम बुध का जो राशियों में प्रवेश है उसके बारे में हम बात कर रहे थे। देखिए, बुध का जो राशि परिवर्तन हुआ है वो विशेष तौर पे कई प्रकार से बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसे इस वक्त पूरे विश्व में आप देखें भयावह स्थिति चल रही है और ये बुध जो है विचार का स्वामी है।
और रिसर्च एंड डेवलपमेंट के संबंध में यदि बात करें, ये बुध का जो परिवर्तन होने जा रहा है बड़ा महत्वपूर्ण हो सकता है। कहा जाता है कि ऐसे में बुध नई क्रिएटिविटी वाला ग्रह माना जाता है। तो हमें दिखाई देता है कि कई क्षेत्रों में, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स का क्षेत्र हो, चाहे वो डेवलपमेंट का क्षेत्र हो, बुध वहाँ पे कुछ नई एनर्जी देने वाला रहेगा। विश्व भर में वैज्ञानिकों, कुछ शोधकर्ताओं में आप देखेंगे कुछ दिनों में, आने वाले समय में, इस नए साल में बहुत कुछ नया, कुछ विशेष तौर पर देखने को मिल सकता है। मेडिसिन के क्षेत्र में भी और बिजनेस के संबंध में भी बहुत सारी नई चीज़ें आपको इस समय में, नई रिसर्च, बहुत सारे जनवरी में ऐसी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं कि जो संसार के लिए बड़ी इनोवेटिव रहेंगी और नई चीज़ें विशेष तौर पर सामने आने के एक सुखद परिणाम सामने आते दिखाई देंगे। शेयर बाजार के हिसाब से भी यदि भविष्यवाणी की जाए तो बुध का ये गोचर विशेष तौर पर शेयर बाजार को भी बहुत महत्वपूर्ण परिवर्तन की तरफ ले जा सकता है। पॉजिटिव साइन मिलते दिखाई दे रहे हैं और ऐसे में जो लोग बिजनेस कर रहे हैं उनको यदि शांति के साथ बुध का सही पॉजिटिव उपयोग करते हुए काम करेंगे तो बहुत अच्छे लाभ के योग दे सकते हैं। फार्मा सेक्टर में बहुत ज़्यादा अच्छा पॉजिटिव परिवर्तन आने के योग बनेंगे, बीमा क्षेत्र में भी, और रिसर्च डेवलपमेंट के क्षेत्र में ऐसे जो शेयर्स हैं वो बहुत अच्छे आने वाले समय में कार्य करके दिखा सकते हैं। तो बुध के गोचर को लेकर आचार्य जी बता रहे थे कि विश्व पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। हर सेक्टर में आप बता रहे थे कि किस तरह से उसका प्रभाव रहेगा आगे आने वाले समय में। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं, अब अगली 2 राशियों के बारे में बात करें। तुला राशि वालों के लिए भविष्यफल में आज दिखाई देता है कि सफलता हासिल करने के लिए रणनीति में बदलाव करने का प्रयास करना चाहिए। आपके दृष्टिकोण में व्यापकता होगी तो अच्छा रहेगा। अतिरिक्त आय के लिए थोड़े से विकल्पों को तलाश करने की जरूरत दिखाई देती है और घरेलू मामलों में बहुत सारे चीज़ों को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर पाएंगे और प्रभावशाली व्यक्तियों के साथ संपर्क अच्छे परिणाम ला सकता है। शुभ अंक आपके लिए 2 रहेगा। सिल्वर रंग आपको लाभ देगा। एक काम करें, आज की शुभ तिथि में तुलसी के समक्ष एक दीपक का प्रज्वलित करें और उनका आशीर्वाद दें, कल्याण होगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज आपका समय ऐसा दिखाई देता है कि आप अपनी चीज़ों को बदलाव करते दिखाई देंगे। थोड़ा सा चीज़ों को जिस प्रकार से काम करना है उसमें बदलाव आने के योग बन सकते हैं। कार्यों में कुछ बदलाव रुकावट भी उत्पन्न कर सकते हैं, इसलिए आपको तैयार रहना चाहिए। कुछ योजनाएं अटक सकती, चुनौती का सामना यदि करके उनका सामना करेंगे तो बहुत सुंदर तरीके से आप लाभ की स्थिति बना सकते हैं। परिवार में थोड़ी ध्यान रखने की ज़रूरत है। शुभ अंक आपके लिए 1 है। शुभ रंग आपके लिए नारंगी रहेगा। भगवान सूर्य का दर्शन करें, वो आपके अंदर नई एनर्जी देंगे, उनको अर्घ देंगे तो पॉजिटिव चेंजेस आने के योग बनेंगे। तो आचार्य जी आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है जो अभी कटिहार से आया है और सनी कुमार पूछ रहे हैं। वो ये कह रहे हैं उन्होंने अपने सपने में हेलीकॉप्टर को देखा है, अब इसका क्या संकेत होता है? देखिए, हेलीकॉप्टर का दिखना बहुत शुभ संकेत माना जाता है। ऊपर उड़ने वाली चीज़ है और साथ साथ नई पॉजिटिव एनर्जी को दिखाता है और ऐसे में यात्रा के योग बन सकते हैं, सकारात्मक संदेश प्राप्त होने के योग बन सकते हैं। ये आपके लिए उन्नतिदायक योग बनता दिखाई दे रहा है और स्वप्न विज्ञान के दृष्टिकोण से ये आधुनिक स्वप्न है लेकिन मंगलदायक है। स्वप्न आगे बढ़ने के संकेत देता है। तो सनी जी, जो सवाल आप पूछ रहे थे कि आपने अपने सपने में हेलीकॉप्टर देखा है, कोई नेगेटिव साइन नहीं है। आचार्य जी बता रहे हैं पॉजिटिव साइन है, तो पॉजिटिव रहिए और जो भी होगा अच्छा ही होगा आगे। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और अगली 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। धनु राशि वालों का नंबर आ गया है, जान लीजिए आपके लिए इस दिन कैसा है। काम के सिलसिले में आज आपको थोड़ा सा निराशा का सामना करना पड़ सकता है। धन निवेश के लिए दिन अनुकूल नहीं दिखाई देता, थोड़ी प्रतीक्षा की जरूरत दिखाई देती है। यदि कोई विशेष तौर पर घर में बंटवारे का केस चल रहा है तो वो थोड़े से विवाद बढ़ने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। विवादों को निपटाने के लिए पहल करने की ज़रूरत है। शुभ अंक 4 है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी रहेगा। थोड़े से पानी में हल्दी डाल लें, उससे पानी से स्नान करने का प्रयास करें, नेगेटिविटी दूर होगी। वहीं मकर राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि अनावश्यक गतिविधियां हानि करा सकती हैं। कार्यक्षेत्र में थोड़ा समय मुश्किल दिखाई देता है, भारी दिखाई देता है। खुद पर नियंत्रण रखने की ज़रूरत है। व्यापारियों के लिए दिन अच्छा रहेगा। यात्राएं पॉजिटिव रहेंगी। शुभ अंक आपके लिए 9 रहेगा। शुभ रंग आपके लिए लाल रहेगा। पीली वस्तुओं का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो आचार्य जी, अंतिम 2 राशियों के बारे में बात करने से पहले एक सवाल है अभी जो पानीपत से आया है और ये जो सवाल है वो राजकुमार वैरागी जी की तरफ से किया गया है। दरअसल वो ये कह रहे हैं कि उनके सीने में कभी कभार बहुत तेज दर्द उठता है और कभी कभार उनकी आंखों के सामने अंधेरा भी छा जाता है, वो क्या करें? देखिए, ये आपका सिग्नल जो आप बता रहे हैं ये अच्छी बात तो नहीं है। इसके लिए आपको प्रॉपर थॉरो चेक करने की ज़रूरत है। ऐसे में जो हृदय संबंधी समस्याएं हैं थोड़ी सी विकराल हो सकती हैं, इसको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ऐसे में आप अपान वायु मुद्रा का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पहली उंगली को अंगूठे के बेस पे लगाकर बीच की 2 उंगलियों को अंगूठे के अग्रभाग से जोड़ देने से ये अपान वायु मुद्रा मृत संजीवनी मुद्रा बन जाती है और ये आपके हृदय को साउंड करने का प्रयास करेगी। लेकिन जिस प्रकार का आप सिम्टम्स बता रहे हैं इसके लिए आपको थॉरो चेकअप की ज़रूरत है और हमने देखा है कि ऐसे में ये मुद्रा आपको विशेष तौर पर लाभ, इमरजेंसी
इमरजेंसी के केस में हृदय रोग में बहुत बढ़िया तरीके से लाभ पहुंचा सकती है। हो सकता है कि ब्लड सर्कुलेशन में कोई अवरोध उत्पन्न हो रहा हो, उसके कारण से आपके लिए ये ड्राउजीनेस की जो सीधी कंडीशन आप बता रहे हैं, इसके लिए आप अच्छे से इसका चेकअप भी कराएं और वो बहुत ज़रूरी रहेगा आपके लिए। तो राजकुमार जी, जो समस्या आप बता रहे थे उसके लिए आचार्य जी मुद्रा बता रहे हैं, वो ज़रूर कीजिए, लेकिन साथ ही साथ आचार्य जी ये भी बता रहे हैं कि आप चेकअप ज़रूर कराएं अगर आपकी समस्या ठीक नहीं हो रही है और ज़्यादा बढ़ रही है तो। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं, अब अंतिम 2 राशियों के बारे में बात कर लेते हैं। कुंभ राशि वालों के लिए आज का दिन कैसा है जान लीजिए। आज का दिन अच्छा रहता दिखाई दे रहा है, कामों में सफलता मिलने के योग बन सकते हैं, परिवार में दाम्पत्य जीवन में सुख प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। कारोबार के सिलसिले में आज कुछ समझौता विशेष तौर पर आपको बहुत सोच समझ के करने का प्रयास करना चाहिए। किसी के साथ समझौता करना कहीं ना कहीं कष्ट भी दे सकता है, तो इसलिए बहुत सोच समझ के काम कीजिएगा। सामने वाला व्यक्ति वास्तविक तौर पर कहीं धोखा देने के योग बना सकता है। शुभ अंक आपके लिए 3 है, शुभ रंग आपके लिए येलो रहेगा। गौशाला में जौ का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मीन राशि वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज का दिन थोड़ा सा ग्राफ आपको कहीं ना कहीं ऊपर नीचे फंसा सकता है, लेकिन कामकाज के सिलसिले में आज आपको अच्छे नतीजे प्राप्त हो सकते हैं। अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण करने के लिए यदि मेहनत करेंगे तो सम्मान और वृद्धि के संकेत मिलेंगे। खर्चे थोड़े बढ़ सकते हैं, बेवजह यात्रा करने से बचना चाहिए। शुभ अंक 5 रहेगा, फिरोजी रंग आपको लाभ देगा। पीले या भगवा रंग के वस्त्र का दान करना आपके लिए शुभ रहेगा। तो आचार्य जी, ये तो राशिफल के बारे में आप बता रहे थे, अंग ज्योतिष को लेकर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक सवाल है जो चतरा से आया है और ये अनूप की तरफ से किया गया है। अनूप जी ये लिख रहे हैं कि दरअसल एक खाली जमीन पर एक गड्ढा बना हुआ है और वो उसमें मिट्टी डाल रहे हैं। अब ये क्या संकेत देता है? ये सपने में उन्होंने देखा है। देखिए, सपने में किसी खाली जमीन में गड्ढे को भरते हुए देखना, मिट्टी डालते हुए देखना शुभ संकेत नहीं है। ये आज तौर पर विशेष तौर पर कष्ट के संकेत देता है। ऐसे में कोई चुनौती का सामना आपको करना पड़ सकता है। स्वास्थ्य संबंधी समस्या, धन संबंधी समस्या आपको परेशान कर सकती है। हम चाहेंगे कि आप अपनी जन्मपत्री को प्रॉपर से एनालाइज करवाने का प्रयास करें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई विपरीत स्थिति आने के संकेत दे रही है और ईश्वर से प्रार्थना करें वो कष्टों को दूर करने का कोई ना कोई रास्ता आपको प्राप्त हो। तो अनूप जी, आशा करते हैं आपके सभी सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। लेकिन जो दर्शक हमें देख रहे हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से हम उन्हें बता दें कि एक लाइव शो है। अगर आपके मन में भी कोई भी सवाल है, कोई भी समस्या है, आप डायरेक्ट हमारे साथ इस शो में जुड़ सकते हैं और आपका कोई भी सवाल हो वो आचार्य जी से पूछ सकते हैं और लाइव शो के दौरान ही आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाएगा। हम लगातार ये बता रहे हैं कि आपको सिर्फ करना क्या है कि जो आप व्हाट्सएप नंबर आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं उस व्हाट्सएप नंबर पर अपना सवाल भेजना है और आचार्य जी तुरंत उस समस्या का समाधान आपको बताएंगे। आचार्य जी आगे बढ़ते हैं और अब अंक ज्योतिष को लेकर बात कर लेते हैं। मूलांक 1 वालों के लिए दिखाई देता है कि आज आप सेहत और व्यक्तिगत जीवन में कुछ परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। जोखिम भरे प्रलोभन से बचते हुए एक समय निकालने का प्रयास करें। कई बार क्या होता है, लालच में ना दोनों गई माया मिली न राम, ध्यान रखते हुए कार्य करें। आज बचत और निवेश के लिए विकल्पों को खोजने के योग बन सकते हैं। माता पिता के आशीर्वाद से समस्त कार्य करेंगे तो अच्छा रहेगा। मूलांक 2 वालों के लिए बात कर लेते हैं। आज सावधानी से काम करने की ज़रूरत है। गलत फैसले बाद में परेशानी में डाल सकते हैं। आज का दिन आपको विशेष तौर पर विचाराधीन जो लोग आपके लिए हैं उनके साथ में रहते हुए हर कार्य को सोच समझ कर काम करने की प्रयास करें। सफ़ेद तिलक लगाना आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 3 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज भविष्य के लिए प्रश्न अच्छा दिखाई देता है। आज के अवसर आपको भाग्य उदय करने की तरफ ले जा सकते हैं, इसलिए कोशिश करें उन अवसरों का लाभ उठाने का प्रयास करना चाहिए। परिश्रम करेंगे तो विजय हासिल करने के योग बन सकते हैं। बड़े सपने देखने से नहीं, सकारात्मक तौर पे उन पे कार्य करने से काम होगा। आज चने की दाल का दान करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मूलांक 4 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज सलाहकार आपको नोटिस करते दिखाई दे रहे हैं। जिनकी सलाह पर आप काम करते हैं वो आपको नोटिस भी करेंगे, इसलिए खासतौर पर ध्यान रखिएगा। आपके जो ऑर्गेनाइजिंग करने के, चीज़ों को मैनेज करने की जो गुण है, प्रतिभा जो है, उसको पहचान मिल सकती है। आज बेकार के रिश्तों को समाप्त करने का दिन है। जिनका काम नहीं कर रहे हैं तो उनको साइडलाइन करके आगे बढ़ने का प्रयास करें। चींटियों को कुछ मीठा डाल दीजिए उत्तर दिशा में तो लाभ होगा। मूलांक 5 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज आत्मनिरीक्षण के लिए उपयुक्त समय दिखाई देता है। हमको अपने आप को भी एनालाइज करने का कुछ ना कुछ समय देना चाहिए। चिंतन करने का प्रयास करना चाहिए कि जिस क्षेत्र में हम काम कर रहे हैं वो हमारी क्षमताओं का विकास कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो उसको सेल्फ एनालिसिस करने के लिए उससे क्या फ़ायदा होता है, आत्मविश्वास भी बढ़ता है। एक काम करें, ये तो करें ही करें, लेकिन साथ साथ गौ सेवा भी करें। थोड़ी गाय को हरी घास डाल दीजिए, आपको आशीर्वाद भी मिलेगा, सफल भी होंगे आप। मूलांक 6 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज आध्यात्मिक विश्वासों पर
संदेह आपके मन में उत्पन्न हो सकता है, लेकिन धर्म स्थान पर दर्शन करने की लघु यात्रा से आपको विशेष तौर पे पॉजिटिव साइन मिलेंगे, इसलिए धर्मयुक्त कार्य करने से आपको लाभ होगा। देखिए, अनास्था मन में ना जगाएं, आप धर्म में विश्वास रखते हुए कार्य करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। कानूनी मामलों में जल्दी हल आपके समक्ष आ सकता है, धन मिलने की संभावना बनती दिखाई दे रही है। माँ देवी की उपासना करें, उनके लिए लाल पुष्प ने अर्पित करें, कल्याण होगा। मूलांक 7 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज दोस्तों के साथ किसी प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कोई वित्तीय सहायता आपको प्राप्त हो सकती है। आज दोस्तों की मदद से विशेष तौर पे आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिल सकते हैं। तैयार रहें, दोस्तों की मदद भी करने को पड़े तो उसको भी पीछे ना हटें, इस बात को ध्यान रखते हुए कार्य करना है। अपने इष्ट देव को नमन करके कार्य करेंगे तो समस्त प्रकार से शुभ होगा आपके लिए। मूलांक 8 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता मन में आपको परेशान कर सकती है। आज रिश्तेदारों के साथ और अपने अनुभव की व्यक्तियों के साथ सलाह पर उनकी ध्यान रखते हुए कार्य करेंगे, उनको ध्यान रखते हुए निर्णय लेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। थोड़ी सावधानी बरतने की जरूरत है। एक काम करें, शुभ के लिए मंदिर में हलवे का वितरित करें, शुभ होगा आपके लिए। मूलांक 8 के बाद अब बात कर लेते हैं मूलांक 9 वालों के लिए। मूलांक 9 वालों के लिए ग्रह दिखाते हैं कि आज किसी बड़ी खरीदारी के लिए समय अच्छा दिखाई देता है, किंतु बिना कारण धन खर्च ना करें। कई बार क्या होता है कि बेकार के खर्चे जिम्मे पड़ जाते हैं, फायदा कुछ होता नहीं है, तो ऐसे ग्रह योग भी बन रहे हैं। आज ग्रह बता रहे हैं कि अचानक दिनचर्या में परिवर्तन का योग बन सकता है, कोई नया निमंत्रण आपको प्राप्त हो सकता है। ध्यान में रखिए, कुछ संभावना अच्छी दिखाई देती है। हनुमान जी का पाठ कर लीजिए, उनको स्मरण कर लीजिए, सब शुभ होगा। तो डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग किस तरह से लोगों का दिन रहने वाला है, ये आपने बताया आचार्य जी। इससे पहले राशिफल के बारे में भी बता रहे थे और आज की भविष्यवाणी और साथ ही साथ गुप्त मनोकामना किस तरह से लोग पूर्ण कर सकते हैं वो भी आपने बताया। लेकिन आचार्य जी, अब वक्त हो चला है कार्यक्रम की समाप्ति का, तो मंत्र के साथ कार्यक्रम की चलिए, समाप्ति चलते चलते भगवान विष्णु का स्मरण कर लेते हैं और उनकी गायत्री का पाठ कर लेते हैं। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्।